नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हरि कृष्णा और एक बार फिर देखिए दोस्तों, हमने पिछला जो हमारा टॉपिक था वो था भिन्न फ्रैक्शन, है ना। भिन्न फ्रैक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया था, भिन्नों के प्रकार समझ लिए थे। तो देखिए हमने देखा था, जो लोग पहले चैप्टर को नहीं देख पाते, पहला वीडियो नहीं देख पाते, तो वो यहाँ समझ लें। देखिए हम सिर्फ 2 मिनट में पूरा रिवीजन करेंगे। देखिए भिन्न भिन्न क्या होता है? फ्रैक्शन। भिन्न होती क्या परिभाषा? वह संख्या जैसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है? भिन्न कहलाती है। ठीक है ना दोस्तों। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न 7 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? भिन्न 7 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न कोई सा भिन्न होता है, यदि इसमें हम किसी को भी संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, वो भिन्न क्या कहलाता है? साधारण भिन्न कहलाता है। जैसे 1/2 की बात करें तो ये भी साधारण भिन्न है। 2/3 की बात 5/3 की बात करें तो ये भी साधारण भिन्न है। 7/8 की बात करें तो ये भी साधारण भिन्न है। और 9/4 की बात करें तो ये भी एक साधारण भिन्न है ना दोस्तों। इसके बाद दूसरा भिन्न है हमारा दशमलव भिन्न। दोस्तों कौन सा भिन्न है? दशमलव भिन्न। इसके बाद है दोस्तों दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न कौन सा होता है? दशमलव भिन्न वह भिन्न होता है दोस्तों जिसके हर में क्या होता है? 10 की घात के रूप में होता है। मतलब जिसका हर 10 की घात के रूप में होता है ना। तो आप लोग उदाहरण से समझें। जैसे मान लो मैं लिखूं यहाँ पर कि 2/100 लिख दिया मैंने, 2/100, है ना। यहाँ पे लिखा मैंने 3/100, है ना। यहाँ पे लिख दिया मैंने 5/1000, 1/10, है ना। तो जिसके नीचे जिसका हर, देखिए दोस्तों ऊपर वाला, देखिए भिन्न में क्या होता है? भिन्न में ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर, है ना। तो ऊपर वाला क्या होता है? अंश, और नीचे वाला क्या होता है? हर, है ना। तो भिन्न में ये 2 चीजें रहती है। यदि आपका भिन्न है तो इसमें एक अंश होगा और एक हर होगा, है ना दोस्तों। तो दशमलव भिन्न में क्या होता है? दशमलव भिन्न में जो घात रहती है वो 10, जो हर रहता है वो 10 की घात के रूप में रहता है। यदि आपसे कोई ऐसे दे दे, देखिए दोस्तों, देखिए क्वेश्चन टॉपिक में आपको दे सकता है फंसाने के लिए, ऐसे जैसे 0.3। अब आपसे पूछेगा निम्न में से ये कौन सा भिन्न है? तो भाई साहब ये दशमलव भिन्न है। क्यों दशमलव भिन्न? जब हम इसका दशमलव निरूपण करेंगे तो 3/10 आ जाएगा इसका आंसर। क्योंकि देखिए दशमलव 1 अंक के बाद है, हम ऐसे लिख के 1 अंक बाद है तो 1 लिख के 1 0 बढ़ा देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? 3/10। मतलब ये किस रूप में है? दशमलव भिन्न के रूप में है। तो आप लोगों को समझना है। यदि आप लोगों को दे दे, ऐसा दे दे 0.04 दे दे, 0.04 दे दे मान लो, तो ये भी कैसा है? दशमलव भिन्न है ना दोस्तों। अभी हम इसके आगे इस पे आधारित क्वेश्चन करेंगे। अभी सिर्फ मैं समझा रहा हूँ, जो लोग पिछला वीडियो नहीं देख पाए थे। उसके बाद होता है उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? वह भिन्न जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। अंश छोटा और हर बड़ा, जैसे 2/4, देखिए अंश छोटा है हर बड़ा है। 3/6 अंश छोटा हर बड़ा। 3/5 अंश छोटा हर बड़ा, है ना। जिसका 5/9 अंश छोटा हर बड़ा, है ना दोस्तों। तो ये समझ में आ गया हो तो क्या कहलाता है? उचित भिन्न। उसके बाद आता है अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है दोस्तों? जिसका अंश बड़ा हो और हर छोटा हो। जैसे 6/2, है ना। 5/3, 7/2, है ना दोस्तों। जिसका अंश ऊपर वाला ये है ना, अंश ऊपर वाला अंश बड़ा हो और हर कैसा हो? छोटा हो, है ना। अंश बड़ा हर छोटा, अंश बड़ा हर छोटा, है ना। 9/3, है ना। 11/3, ये सारे क्या है? अनुचित भिन्न। इसके बाद आता है दोस्तों संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न क्या होता है? संयुक्त भिन्न वह होता है जिसमें उचित भिन्न और साधारण भिन्न हो शामिल, जिसमें उचित भिन्न और साधारण भिन्न शामिल हो, है ना। उचित भिन्न और साधारण भिन्न शामिल हो, वो क्या होता है? नहीं सॉरी, उचित भिन्न और जिसमें एक पूर्णांक और उचित भिन्न शामिल हो। क्या? पूर्णांक और प्लस उचित भिन्न, है ना। पूर्णांक और उचित भिन्न। ऐसा नहीं समझ में नहीं आएगा उदाहरण से, जैसे 2 सही 3/4, है ना। 2 सही 3/4, 5 सही 1/2, 6 सही 3/4। तो इस तरीके के यदि भिन्न है कहीं तो क्या कहलाता है? संयुक्त भिन्न कहलाता है। देखिए इसमें एक पूर्णांक भी है, एक उचित भिन्न भी। पूर्णांक है, उचित भिन्न, पूर्णांक उचित भिन्न, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आप लोगों का संयुक्त भिन्न कहलाता है दोस्तों। इसके बाद देखते हैं हम इकाई भिन्न। देखिए इकाई भिन्न तुमने क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, इसका अंश 1 रहेगा और बाकी हर में कुछ भी पूछ लें, वो 20 दे दें, 1/5 दे दें, 1/4 दे दें, 1/6 दे दें, 1/100 दे दें, 1/200 दे दें, 1/1000 दे दें। तो ये सारे भिन्न कैसे कहलाएंगे? इकाई भिन्न कहलाएंगे दोस्तों, है ना। तो उसके बाद आता है व्युत्क्रम भिन्न। व्युत्क्रम भिन्न होता है, जैसे मान लीजिए
3/4 है, तो 3/4 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 4/3, ये उल्टा हो जाता है ना। 5/6 है तो इसका 6/5, ये व्युत्क्रम होता है। तो इस तरीके से आप लोगों को भिन्न समझ में आ गया होगा, है ना। मैंने इससे पहले पूरा एक वीडियो बनाया सेपरेट जो 20 मिनट का है, उसको आप लोग देख लेंगे तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में जाएंगी। हमारा आज का टॉपिक है भिन्नों पर आधारित संख्याएं। भिन्नों पर आधारित क्या रहेंगी, संख्याएं, है ना। तो हमारा टॉपिक है दोस्तों भिन्नों पर आधारित संख्याएं। तो देखिए भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, भिन्नों पर आधारित क्या है, संक्रियाएं। तो भिन्नों के साथ कौन कौन सी संक्रियाएं लग जाती हैं वो सारी हम चीजें देखेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम देखेंगे कि भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। तो हमारा टॉपिक क्या है, भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं। अब कौन कौन सी संक्रियाएं लग सकती हैं, ना। हमारे टेट जितने भी एग्जाम है, चाहे वो यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, रीट हो, जिसमें भी ये टॉपिक में है ना। तो भिन्नों पर आधारित संक्रियाएं, कौन कौन सी संक्रियाएं लग सकती हैं। पहली संक्रिया होती है योग। पहली संख्या योग मतलब जोड़, है ना। पहली संक्रिया क्या होती है, जोड़, है ना। और दूसरी संक्रिया होती है इसके बाद हम विस्तार से चर्चा करेंगे, पहले हम इनको समझ लेंगे। योग। दूसरी होती है घटाना, है ना, घटाना। और तीसरी संक्रिया होती है गुणा। और चौथी संक्रिया होती है भाग, है ना दोस्तों। योग एडिशन, है ना, घटाना सब्सट्रैक्शन, गुणा मल्टीप्लिकेशन और भाग डिवीजन, है ना। तो ये 4 संक्रियाएं ही काम करेंगी इसमें, है ना। 4 संक्रियाएं काम करेगी और 4 से ही आधारित आप लोगों से प्रश्न पूछे जाएंगे, है ना दोस्तों। तो 4 से ही पूछे जाएंगे। अब देखिए योग में क्या पूछ सकता है, आप लोगों को साधारण दे दिया कि 3/4 प्लस, है ना, 1/4। तो अब क्या करोगे आप दोस्तों, अब यहां पर भी एक नियम चलता है, जब हर समान हो। देखिए जब हर समान होते हैं तो ऊपर वाली संख्या हर सेम लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो 3 + 1 बराबर कितना आ गया, 4/4। 4 से काटा तो 1 आ गया आंसर, है ना दोस्तों। और यदि आप लोगों से कहते हैं घटाना, जैसे 2/3 दे दिया उनने, -1/3 दे दिया। अब देखिए नीचे का हर समान है, क्या करोगे आप लोग, नीचे का हर समान है तो हर ज्यों को त्यों लिख देंगे। 2 - 1 बराबर 1/3 आ गया दोस्तों, है ना। गुणा की बात करेंगे तो गुणा क्या होता है, गुणा होता है, जैसे मान लो ये दे दिया आप लोगों को, इसका गुणा दे दिया, जैसे दे दिया 3/6 गुणा 2/4। अब इनका बोला है गुणा करिए, तो क्या करते हैं हम, देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर नीचे यदि कटता है तो काट देते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, है ना। 3 से 3 कैंसिल, आंसर क्या आ गया, 1/4 आ गया। समझ में आया दोस्तों, है ना। अब देखो भाग की बात करेंगे तो भाग में क्या होता है, थोड़ा ये आपको लगेगा। देखिए भाग में होता है कि वैसे मान लो 3/6 भागित 1/4। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने का कुछ नहीं होता दोस्तों। 3/6 अपन ने सेम लिख दिया, है ना। और जिसका हमें भाग किसका देना, 1/4 का। किसका देना दोस्तों, 1/4 का देना है। तो इस तरीके से लिख देते। अब अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 3/6 सेम रहेगा और नीचे वाली संख्या पलट जाती है। यदि संख्या ऐसी है तो पलट के किस तरीके से हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी, है ना। मतलब 4 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे चला जाएगा। अब कट रहा है तो काट दो, पहले चाहो तो इंटू कर लो या काट दो। 4 तिया 12/6, 6 एकम 6 दूनी 12, आंसर क्या आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से पूछा जाएगा, है ना। तो ये हो गई। अब मैं विस्तार से बताऊंगा कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे जा सकते हैं, इनके नियम बताऊंगा दोस्तों, है ना, कि क्या क्या नियम है। तो देखते हैं। तो अब देखेंगे दोस्तों भिन्नों का योग। तो पहली संक्रिया पर काम करेंगे, भिन्नों का योग कैसे निकालोगे आप लोग। तो भिन्नों के योग के लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि जब हर समान हो, पहला वो हमारा क्या रहेगा भिन्नों के योग में, जब हर समान हो। देखिए दोस्तों, जब आप भिन्नों का योग करते हैं और यदि हर समान दिए हैं तो उस टाइम क्या कंडीशन लगती है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूं कि देखिए, जैसे बात करूं क्या है कि a/b, है ना, a/b दिया है प्लस c/b प्लस क्या दिया है, d/b दिया है। अब देखिए हर सब में समान है ना, हर सबके एक बी भी हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। इसमें हम बी को सेम लिख देते हैं, नीचे वाली संख्या को ज्यों को त्यों लिख देते हैं और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ कर देते हैं। a + b + c, है ना, जो भी आंसर आएगा a + c + d, ऐसे कर देते हैं दोस्तों, a + c + d। अब आप लोग समझ में नहीं आएगा तो मैं ऐसे बता रहा हूँ। देखिए 2/5
प्लस 1/5 प्लस 3/5। अब देखिए ये दिया ना आप लोगों को, तो देखिए हर एक जैसा है ना, तो एक जैसी संख्या को हम सेम लिख देंगे। क्या लिख दिया मैंने, ज्यों को त्यों लिख दिया इसको हर को, और ऊपर वाली संख्याओं को जोड़ के लिख देंगे। 2 + 1 + 3 कितना हो गया दोस्तों, देखिए कितना हो गया, 3 6 है ना, तो 6 कितना हो गया 5। चाहो तो ऐसे लिख सकते हो या फिर भाग दे के लिख सकते हो। देखिए 5 एकम 5, एक पूरा चला गया ना। अब शेष क्या बचा, शेष बचा 1, ऊपर और नीचे 5, मतलब एक सही 1/5। ये दोनों आंसर सही हैं, है ना। या तो ऐसा मिल सकता है ऑब्जेक्टिव में, या ऐसा मिल सकता है, ये सही व डी ग्रुप में लिख सकते हैं। ये मिश्रित भिन्न है ना दोस्तों, हम पढ़ चुके हैं। तो ये तो ये होता है। जैसे एक क्वेश्चन और आप लोग भी ट्राई करके देख सकते हैं। जैसे मान लो 5/7 प्लस 3/7 प्लस 2/7 ये दिया। अब इसका योग पूछा आप लोगों से, तो क्या करोगे आप लोग, नीचे वाला आप कहोगे कि आपने बताया कि नीचे वाली संख्या सेम लिख दिया, हर एक जैसे हैं तो एक जैसा लिख दिया। ऊपर वाला 5 + 3 + 2, इसको जोड़ेंगे तो 5 3 8 और 2 कितना हो गया 10, 10/7। अब इसका क्या करेंगे हम, या तो ऐसे ही मिल जाएगा या फिर हम सही बटे के रूप में लिख देंगे, मिश्रित भिन्न के रूप में लिखेंगे। 7 एकम 7, कितना बचा ऊपर 3/7। तो ये हो गया, कितना हो गया कि एक सही 3/7। तो दोस्तों शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अब देखिए ये इस तरीके का पूछा जा सकता है ना। और ये तो हो गया योग में बात करेंगे, है ना, योग की। अब गुणा में बात करेंगे तो वो अलग हो जाएगा, घटाना अलग हो जाएगा, है ना। समान भिन्न, अभी मैं समान समझा रहा हूँ। देखिए ये समझ में आ गया ना आप लोगों को। अब दूसरा होता है जब हर समान ना हो, जब हर असमान हो। पहला टॉपिक था क्या हमारा, जब हर कैसा हो, समान हो। लेकिन अब हर असमान है ना। अब हर कैसे रहेंगे, असमान रहेंगे, ठीक है ना। हर असमान रहेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, देखिए यदि मान लो कि जब हर असमान है, जैसे मान लीजिए मैं दे रहा हूं कि A/B से ले रहा हूं, A/B और प्लस C/D, है ना, प्लस E/F ये दे दिया। तो आपको कुछ नहीं करना, क्या करते हैं इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, नीचे वाली संख्याओं का तीनों का क्या कर लेंगे अपन, इंटू कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा V × D × F। ये समझ में आ गया ना आप लोगों को, है ना। और देखिए ए वाला ज्यों का त्यों लिख देंगे, ए अपन ने सेम लिखा। अब देखिए यहां से इसमें भाग देते हैं तो B से B कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। अब क्या बचा शेष, D × F बचा, तो ये सेम लिख देंगे। प्लस अब डी पे पहुंचते हैं, देखिए तो सी तो रहेगा सेम ऊपर। अब डी से डी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा V × F हो जाएगा। प्लस अब F पे पहुंचते हैं तो F से F कैंसिल, क्या हो जाएगा E × V × D। अब इनको हम सॉल्व करके लिख सकते हैं, जो भी सॉल्व करके आएगा वो आंसर आ जाएगा, है ना। ये तो मैंने ऐसे समझा दिया। अब संख्या से बात करेंगे। आप कहोगे संख्या, ये तो हमें समझ में आया नहीं सर, संख्या समझाइए। तो संख्या समझा रहा हूँ। देखिए संख्याओं में इस तरीके के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे लिखा है 3/4 प्लस 2/3 प्लस 4/5 ये दिया है। क्या करोगे, बिल्कुल कुछ नहीं करना। आप लोग के उसमें इजी पूछ जाएंगे, वैसे तो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो इनको चारों को क्या कर लेंगे अपन, इंटू कर लेंगे, इंटू के रूप में लिख लेंगे। 4 × 3 × 5। अब देखिए 3 ऊपर का ज्यों कितने लिखा रहने देंगे हम 3। अब इंटू, देखिए 3 के नीचे कितना है 4, 4 है ना। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, शेष क्या बचा अपने पास 3 × 5 यही बचा ना, प्लस, है ना। अब यहां से पहुंचते हैं 2। अब 2 के नीचे कितना है 3, इसको छोड़ दो या इसको काट दो, इससे ये कैंसिल, क्या बचा अपने पास 4 × 5 बचा, है ना दोस्तों। इसके बाद अब देखिए हम ऊपर इधर पहुंचते हैं तो 3 के नीचे कौन सी संख्या है, 3 के नीचे है 5, तो 5 कैंसिल कर दो, क्या बचा 4 × कितना बचा 4 × 3 बचा। अब इनको सॉल्व करके लिख दो। जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो 3 × 3 = 9, 9 × 5 = 45 प्लस 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40 प्लस 4 × 3 = 12, 3 = 36। नीचे वाली संख्याओं को गुणा कर दो, 4 × 3 = 12, 12 × 5 = 60, है ना। ऐसे सॉल्व कर दो। इसके बाद हम सॉल्व करेंगे 11 की 1 हासिल लगी 1,
है ना, 4 4 8 और 4 12 की 12, 121/60। अब चाहो तो सही बटे के रूप में लिख दो या काटना है तो काट दो, है ना, जैसा लिखना चाहे वैसे लिख सकते हो आप। तो इस तरीके से ये होता है जब कैसा हो, जब हर असमान हो, है ना, जब हर कैसा दिया हो, असमान दिया हो। एक क्वेश्चन और देख लो आप लोग, एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ, है ना, लेकिन वीडियो बड़ा हो रहा है। तो इस तरीके से ये हो गया ना, जब हर कैसा हो, असमान हो, ठीक है ना। अब ऐसा हमने योग की बात कर ली है ना। अब देखिए एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, यदि आप लोगों को आता है स्किप करके देख सकते हैं आप। 5+3+2/5 +3/10, इसको क्या करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम नीचे वाली संख्याओं को सबको इंटू के रूप में लिख देंगे। 3 × 5 × 10, है ना, ये लिख दिया। अब देखिए दोस्तों क्या करेंगे हम, देखिए 5 के नीचे, देखिए 5 मैंने सेम लिख दिया, 5 के नीचे कितना, 3 से 3 कैंसिल, कितना बचा, 5 × 10 ये बचा। प्लस अब यहाँ पहुँचते हैं तो 2 मैंने सेम लिख दिया, 2 के नीचे कितना है 5, 5 से 5 कैंसिल, कितना बचा, 3 × 10, ठीक है ना दोस्तों। फिर उसके बाद हम पहुँचे इधर, इधर कितना है 3, 3 के नीचे कितना है 10, 10 को कैंसिल कर दो और कितना 3 × 5 ये कर दिया। अब इसके बाद देखिए हम इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 25, 25 का 10 में गुणा करेंगे तो 250, प्लस 3 दूनी 6 60, प्लस 3 त्रिका 9 पंजे 45, नीचे गुणा कर देंगे, 5 दिया 15 का 150 हो गया, है ना दोस्तों। इसके बाद देखेंगे, देखिए इन सबको जोड़ देंगे, 5 की 5 ही 5, 6 4 10 और 5 15 का 5 हासिल लगा 1, है ना, 2 और 1 3/150। अब चाहो तो इसको काट दो, है ना, इसको काट के भी लिख सकते हैं हम। काट के कैसे लिख सकते हैं, 5 से काट दो, 5 दिया 15, 0 का 0, 5 7 35, 5 ही कम 5, कितना हो गया अपने पास, अपने पास 71/60, 30 बचा। अब चाहो तो 30 से भी काट दो, 30 से कम 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, कितना बचा 11, 11 सही 30, ये आंसर हो गया। इस तरीके से दोस्तों हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, जब असमान और जब हर कैसा हो, समान और असमान हो, है ना। तो हम योग की संक्रिया लगा के हमने बता दिया। अब इसके बाद देखेंगे हम घटाना वाली संक्रिया। अब इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे भिन्नों का अंतर। देखिए भिन्नों का योग हमने देख लिया, भिन्नों का अंतर देखेंगे। अब देखिए भिन्नों में अंतर, तो इसमें भी एक कंडीशन आती है कि जब हर समान हो, हर समान हो, है ना, और एक होता है जब हर असमान हो, है ना। तो दोनों कंडीशन की अलग अलग रहेंगी। देखिए जब हर समान होता है तो उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ता। जैसे मान लो कि 6/9 -4/9 दे दिया, कैसे दे दिया, तो हमें कुछ भी नहीं करना, नीचे वाली संख्या को हम सेम लिखा रहने देते हैं, ज्यों कहते हो हर को ज्यों का त्यों लिखा दिया, और ऊपर वाला 6 - 4, ये ऊपर वाला ज्यों कहते हो। जब हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2/9, ये हो गया। समझ में आ रहा ना, ये मैंने सरल तरीके से बताया, फिर नीचे हम क्वेश्चन करेंगे। और जब हर असमान हो, हर असमान हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे दे दिया 3/4 दे दिया, -1/3 दे दिया, ये दे दिया। अब देखिए ये और ये हर असमान है, तो इसमें कुछ नहीं करना पड़ता, आपको ऐसा ही मिलेगा। इसका गुणा इसमें कर दो, इसका गुणा, या फिर इन दोनों को गुणा कर लो। 4 × 3 कर दिया ना अपन दोस्तों, है ना। अब देखो ऊपर वाला 3 ज्यों कहते हो, अब देखिए ये 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, बचा कितना 3, ठीक है ना दोस्तों, माइनस, है ना, माइनस। अब 1 ज्यों कहते हो, 1 के नीचे कितना है 3, 3 से ये 3 कैंसिल, कितना बचा 4। इसको सॉल्व कर लो। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 त्रिका 9 -4 एकम 4/12। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5/12। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम इनको समान और असमान में भी सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया अंतर। अब इसके बाद आता है भिन्नों का गुणा। भिन्नों में क्या होता है, अंतर हमने निकाल ही लिया। भिन्नों, देखिए दोस्तों वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करूँ। भिन्नों का गुणा। अब देखिए भिन्नों का गुणा। अब भिन्नों में गुणा क्या होता है, कैसे होता है भिन्नों। अब इसमें अंतर और एक समान और उसका अंतर नहीं आता। जैसे मान लीजिए ये दिया आपको 3/6 गुणा 4/5, तो ये तो डायरेक्ट ईजी होता है। तो 4 तिया 12 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 तिया 15। यदि कट रहा चाहो तो यहाँ काट भी सकते हैं अपन, है ना। 3 से इधर काट दो, 3 चौके 12, 3 5 15, इस तरीके से
है ना, कर सकते हैं। अब ये तो ईजी होता है, गुणा करना तो ईजी होता है। जैसे मान लो कि 2/4 दे दिया गुणित 5/6 दे दिया। अब ऊपर नीचे चाहो तो काट सकते हो, 2 एकम 2, 2 3 6, है ना। इसको सॉल्व कर लो, 5 एकम 5, 4 तिया 12। इस तरीके से हम गुणा कर लेंगे। गुणा तो इजी होता। अब दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत यदि गुणा आ जाए, ऐसे आ जाए 4 सही 3/4, ये 4 सही 3/4 गुणा 5 सही 3/4, ऐसे जाए तो इसमें भी कुछ नहीं होता। पहले सही बटे तोड़ेंगे, हम सही बटे तोड़ेंगे। देखिए इसको सही बटे तोड़ेंगे तो 4 तिया 4 चौके 16, 16 और 3 कितना हो गया? 16 और 3 हो गया 19, 19/4 इंटू इसका करेंगे 5 चौके 20 और 3 23, 23/4 हो गया 19। आप लोग क्या करेंगे? 19 और 23 का गुणा कर देंगे और 4 का यहाँ गुणा कर देंगे, तो ये 4 चौके 16 हो ही गया। 19 तिया होता है 57 की 7 हासिल लगी 5, 19 दूनी 38, 38 और 5 43, 43। तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो गुणा गुणा भी लगभग ईजी होता है। अब इसके मेन संक्रिया रहती है इसकी भाग। भाग देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों क्या है? अब है भिन्नों का भाग। तो भिन्नों का भाग कैसे देंगे? जैसे मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए भिन्नों का भाग कैसे देते हैं? A/B है, भागित हमें करना है C/D करना है। तो क्या होगा? देखिए कुछ नहीं होगा, ये या तो डायरेक्ट आप याद रख लो, है ना। A/B है, A/B तो ये पलट जाता है D/C हो जाएगा। अब इसको ऊपर इधर चाहे गुणा कर लो, कट रहा तो काट दो। यदि ये समझ में नहीं आता तो आप ऐसे भी कर सकते हो, A/B भागित कितना C/D। अब ये C/D पलटेगा तो A/B सेम रहेगा, ये पलट जाएगा तो D/T क्या हो जाएगा? C हो जाएगा। दोस्तों बात वही है ना। तो आप लोग याद रख सकते हैं, है ना। तो मैं आप लोगों को संख्याओं से बताऊंगा दोस्तों। संख्याओं से क्या है? जैसे मान ली, जैसे आपको दिया है 3/4 भागित 4/3 दिया है, तो हमें कुछ नहीं करना। हमें अभी पता चल गया कि ये संख्या पलट जाती है, कुछ नहीं होता। 3/4 भागित में, और ये क्या हो जाएगा? 3/4, ये भी हो गई, तो पलट गई। क्या करोगे? 3 तिरका 9/16। इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, है ना दोस्तों। अगले वाले में देखेंगे हम। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है, ये दिया है, जैसे मान लीजिए 3/8 भागित 4/6 ये दिया ना। तो इसका क्या करेंगे हम? कुछ नहीं करना आप लोगों को, 3/8 ज्यों कहते हैं और ये पलट के लिख दो 6/4, ये भाग हो गया। अब कट रहा कुछ तो काट दो, नहीं कट रहा तो मत काटो, है ना। काटना बाद में काट देना। क्या हो जाएगा? 6 तिया 18, 18/4 6 24, ये आंसर हो गया। इसको कटना है तो कट जाएगा, ये काट जाएगा। अगला जैसे मान लो यहाँ पे दिया है, जैसे दे दिया 9/16 भागित 32/8, ये दे दिया। क्या करोगे आप लोग? 9/16 को सेम लिख दोगे। क्या करना है? हमें पलट देना है। 8/, कितना जाएगा? 32 आ जाएगा, है ना। काट दो, 8 एकम 8 दूनी 16 और यहाँ पे सॉल्व कर लो तो 9/, कितना जाएगा? 64 हो जाएगा। इस तरीके के भाग को हम बड़े इजी तरीके से कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो ये भाग तो आप लोगों को समझाएगा। अब देखिए इसके लगभग 4 संक्रियां इसमें यूज होती हैं, वो मैंने आप लोगों ने बता दी, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। लेकिन अभी एक टॉपिक और है इसका, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ये मोस्ट IMP टॉपिक है ना। तो इसके लिए हम अलग सेपरेट वीडियो बनाएंगे दोस्तों। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है ना, तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आप चाहते हैं कि इसका एक वीडियो और बने आरोही और अवरोही क्रम का, है ना, और प्रैक्टिस के लिए अलग एक वीडियो और चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दें, है ना। क्योंकि कमेंट करोगे तभी ये वीडियो बनेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ओके, बाय बाय।